चलो ध्यान दो ध्यान दो। शिमला समझौता जो है इसको देखना है। चलिए 11 नंबर जो है इस शिमला समझौता, शिमला समझौता, समझौता। देखो शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था। किसमें? 1972 में, 72 में शिमला समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? इंदिरा गांधी, हाँ इंडिया और पाकिस्तान, सीधे लिख दो, भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच में। अब ध्यान से समझना, ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ, और इसके जो उद्देश्य थे, इसके उद्देश्य दो उद्देश्य थे, मतलब इसके जो दो परिणाम या दो उद्देश्य को, आपसी विवाद को जो है, आपसी विवाद, विवाद को आपसी समझौता से, आपसी समझौता से हल करेंगे, से हल करेंगे, हल होगा। और दूसरा नंबर, 2 नंबर में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ध्यान से समझो। या जो कोई भी मुद्दा हो तो उसको वैश्विक स्तर पे नहीं ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दा को संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश नहीं करेंगे। देखिए बुलावल भुट्टो और जो इंदिरा गांधी थी उस समय 1971 में जो है, देखिए जंग हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, जिसमें लगभग 90 से 93 हजार पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पे सरेंडर किया था। और उसी युद्ध के बाद जो है एक समझौता होता है 1972 में, और इस समझौता में भारत और पाकिस्तान यह मतलब जो है संधि करते हैं कि हम दोनों आपसी विवाद को जो है आपसी समझौता से हल करेंगे। जो भी आपसी विवाद होगा उसे आपसी समझौता से, मतलब पंचायती द्वारा हल कर लेंगे। और दूसरा होता है कि हम एक दूसरे देश आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब इसके अलावा भी कई प्रकार का मतलब जो संधि हुआ, आपसी सहयोग करेंगे। इसमें 90,000 93,000 सैनिक को उसको मतलब जो छोड़ दिया गया था इसी समय। और इसके बाद भी इसमें बहुत सारा नियम बना था कि जम्मू कश्मीर मुद्दा को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं ले जाएंगे, तो इस शिमला समझौता है। और इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, और वहां का भुट्टो जो है, बुलावल भुट्टो की कुछ कहा जाता है, भुट्टो भुट्टो भुट्टो, तो बुलावल भुट्टो और इसमें जो है समझौता हुआ था। हालांकि यह गलती हम लोग की थी, समझौता नहीं करना चाहिए, हम लोग जितना कब्जा किए थे उस सबको घेर लेना चाहिए। ये गलती कर दिए हम लोग, नहीं तो आज पाकिस्तान जो है आज भी मिमियाता है, पहले भी मिमियाता रहा है, आगे भी मिमियाता रहेगा भारत के सामने, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही कितना है ना। अब देखो इस जो है अपने आप को बोलता है बहुत ज्यादा मतलब मजबूती पेश करता है ना, वहां के नागरिकों को देखिएगा तो ऐसा ऐसा कहेगा इंडिया को उड़ा देंगे, जिसको अपना भगा ही नहीं है नीमन से पहनने का पाकिस्तान में, वो ऐसे बात करता है इंडिया के बारे में, सब उड़ाइए देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। था लगता है जब युद्ध होता है 93,000 सैनिक उसका सिलेंडर कर देता है, प्लस में रोने चिल्लाने लगता है, सब में मियाने लगता है। इंडिया वाला कितना भी कहिए ना तो उसका बेटा ना है, इंडिया का बेटा ना है पाकिस्तान, माया के मारे छोड़ दिया। चलो अब इसके बाद देखो, अब जो है कौन सी हुआ, अब इसमें जो है क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय संगठन में अंतर है, अलग अलग है। चलिए 12 नंबर देखिए कौन सी कहा है, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल। हाँ, क्षेत्रीय दल का मतलब होता है जो क्षेत्र स्तर पर जिस दल का प्रभाव हो वह क्षेत्रीय दल कहलाता है। क्षेत्र स्तर पर जिस दल का प्रभाव हो, माने किसी 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 विशेष विशेष क्षेत्र, क्षेत्र स्तर तक, स्तर तक इस दल का प्रभाव, किसी किसी दल का प्रभाव, प्रभाव कौन से क्षेत्रीय दल कहलाता है, क्षेत्रीय दल कहलाता है। और क्षेत्रीय दल जो है यह हमेशा से क्षेत्रीय समस्याओं को निपटारा करता है। यह जो है क्षेत्रीय क्षेत्रीय समस्या समस्या को हल चाहता है, हल हल चाहता है, चाहता है। अब ध्यान से समझिएगा कि क्षेत्रीय जो है चाहता है, चाहता है। अब इसमें देखिए जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिएगा तेलुगु देशम, तेलुगु देशम, देशम, देशम क्षेत्रीय पार्टी है। अकाली दल, अकाली, अकाली दल, ये जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और ये जो है पंजाब में है, पंजाब में है।
देखो शिवसेना जो भी है वो भी जो है, देखिए वो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को घोषणा करता है। जैसे देखो जो पार्टी पहले बनता है, जैसे तो पहले क्षेत्रीय पार्टी बनता है, धीरे धीरे जो वैश्विक मुद्दा को उठाने लगेगा, वैश्विक मुद्दा को कह रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा के उठाने लगेगा तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। उसका क्राइटेरिया होता है कैसे कैसे करना है। यानी छोटा से बड़ा, तो उदाहरण के लिए दो याद रखना, तेलुगु देशम और अकाली दल, यह क्षेत्रीय दल है। यह पंजाब में हमेशा मोदी जी की ओर से शायद 2014, शायद अभी भी है अकाली दल, हाँ मोदी जी की ओर से रहता है। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया, चलो। अब इसमें जो है 13 नंबर जो है, इसके देखो 13 नंबर जो है, कौन सा प्रश्न है बोलो? 13 नंबर, प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। हम्म, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है 13 नंबर में जो है, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कहिएगा तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वैश्विक स्तर पे जो है, क्योटो प्रोटोकॉल ध्यान से समझो। देखो, अरे समझो ना, क्योटो प्रोटोकॉल है जो औद्योगिक औद्योगिक देश को जो है वैश्विक तापमान को कम करने के लिए बनाया गया था। औद्योगिक देशों से यह कहा गया कि जितने भी औद्योगिक देश है, जो मतलब एक कंपनी बहुत अधिक चलती है जिन भी देशों में, वह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति को कम करें, ताकि इससे जो है वैश्विक जो है मतलब तापमान जो है बढ़ जा रहा है इससे, इसीलिए इसको यदि कम किया जाए तो तापमान कम होगा, नहीं तो ग्लेशियर पिघलेगा और धरती जलमग्न हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो है इसको लाया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तो लिखिएगा, वैश्विक के वैश्विक के तापमान तापे तापमान के कारकों 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 को कम करने का समझौता है। समझा, प्रोटोकॉल मतलब लिखिएगा प्रोटोकॉल है, समझौता है लिखिएगा, समझौता लिख दीजिएगा, समझौता है, समझौता है। और इसमें जो है ध्यान से समझिएगा, इसमें औद्योगिक देशों को औद्योगिक 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 देश देश को कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मतलब मीथेन मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन को कम करने का कम करने करने पर जोर दिया जाता है, पर पर जो है कम करने कम करने को कहा जाता है, लिख दिए कहा जाता है। ऐसे देखो इसमें जो है, और इसमें वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग को जो है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कौन से, मतलब वैश्विक तापमान प्रदूषण को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना, भले ग्रीन हाउस प्रभाव, हाँ ग्रीन हाउस, हाँ लगभग दोनों बात हुए हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है, प्रभाव कम करना, कम करना। अरे अरे न समझा, प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इस जापान में बनाया गया था, जापान में, इसमें भी लगभग बहुत सारा देश इसमें शामिल है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कई सारा देश इसमें शामिल है। तो लिखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो लिखिएगा कि वैश्विक तापमान के कारकों मतलब होता है कि उसके जो जो भी जिम्मेदार हो, उसके कारकों को कम करने का एक समझौता है। यह वैश्विक स्तर पे है, इसे शायद जापान में लागू किया गया था, मतलब जापान में इसकी बैठक हुई थी पहला शायद। और औद्योगिक देशों को इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए कहा जाता है, और यह ग्रीन हाउस प्रभाव को भी कम करता है। दोनों बात बरोबर हुआ। जैसे तापमान यदि कम नहीं होगा तो जो है वैश्विक स्तर पे जो है तापमान में वृद्धि होगी, ग्लेशियर पिघलेगा, जैसे इसमें जो है संभावना अधिक होगी जल प्लावन की, अर्थात जलमग्न होने की। आज देखिए ना हिमालय उमालय ये सब धीरे धीरे पिघल ना रहा है। चलो अब इसमें देखिए, अब आगे बोलो आगे
चलो, संगठनात्मक व्यवस्था की दो विशेषता बताओ। तो देखिए, संगठनात्मक व्यवस्था में लिखिएगा कि इसमें इसमें जो है राज्य एवं एवं केंद्र के लिए अलग अलग सरकार होती है, अलग अलग सरकार होती है, सरकार 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 होती है, चाहे है, बात लिख देना। अब ध्यान समझना, संगठनात्मक व्यवस्था में जो है शक्ति का पृथक्करण होता है, शक्ति शक्ति एवं आय का पृथक्करण किया जाता है। और इसमें जो है, इसमें संविधान जो है सबसे सर्वोपरि होता है। हाँ, संविधान जो है सर्वोपरि होता है, सर्वोच्चता होता है, संविधान की सर्वोच्चता 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 होता है, तय होती है। बस हो गया, इतना ही लिख दो। दो कहा है, तीन लिख दिए हैं। कहने का अर्थ है कि मतलब जो है कौन सी कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया। केंद्र के लिए अलग सरकार है और राज्य के लिए अलग। देखिए, हम लोग बिहार में है लेकिन इंडिया में भी है, क्योंकि बिहार ही इंडिया, इंडिया ही बिहार है ना। क्या दोनों का मतलब सीमा तो अलग, दोनों एक है, लेकिन हाँ हम लोग प्रशासनिक सुविधा के लिए और जनमान की जो है जनमानस के लाभ के लिए, सहायता के लिए, कल्याण के लिए इसे दो भागों में बांट दिया गया है, ताकि हमारी मुद्दा को दिल्ली तक नहीं पहुंचाया जा सके तो हम अपनी मुद्दा को पटना में जाकर पहुंचा सकते हैं। लेकिन इतना ससुरा अंधेरी सरकार हो गई है कि आजकल उसको सुनाई नहीं देता। देखो कहा है कि अधिकारी लोग जो है ना, अधिकारी लोग यह ससुरा मेन रूप से जो है खलनायकी करता है। सरकार के जो भी मालिक होता है बहुत ईमानदार होता है, वो नहीं चाहता है तानाशाही करने। मेन मालिक जैसे नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री कोई भी पार्टी का हो, हम नहीं कह रहे कि ये है, कोई भी पार्टी का हो, वह नहीं चाहता है कि हमारे जनता को दुख हो। लेकिन इस ससुरा से क्या करता है अधिकारी साहब, ये पहुंचेबे नहीं करता है मामला को। जैसे अभी खान सर आंदोलन किए हैं, मतलब एक बार में एग्जाम हो, एक शिफ्ट में हो, ये मुद्दा वहां तक जो है रोशन आनंद कह रहे थे कि यह मुद्दा अभी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा है। यदि मुख्यमंत्री तक पहुंच गया होता तो इसका सोल्यूशन हो गया होता, परंतु यह नहीं पहुंचा है। कौन सी वाले, यह संविधान के सर्वोच्चता, तो ये तो सब समझ आ गए नु, तो बस हो गए, आगे बढ़ा सिर्फ करना होगा ना। चलो, संगठनात्मक व्यवस्था 16 नंबर का है। अच्छा बोल दो 16 नंबर, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बोल दो 16 नंबर, बोलो तुम सब। हाँ, देखिएगा, समानता का बताया है का, समानता का, ठीक है। समानता का अधिकार का मतलब है कि संविधान के जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है, और समानता का अधिकार है कि कानून के समक्ष मतलब धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सभी नागरिकों को समान अवसर की उपलब्धता समानता कहलाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा जाति, धर्म, मजहब, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के समक्ष सभी कोई समान है, इसे ही समानता कहा जाता है। नहीं समझे, एक लाइन में लिखिएगा, कानून के समक्ष सभी की बराबरी समानता कहलाता है। न समझा? अरे हो या, चलो तो बोलो ना। मध्य अवधि का चुनाव क्या होता है? तो 17 नंबर ध्यान से समझो। मध्य अवधि का मतलब होता है, मध्य अवधि का मतलब होता है कि देखिए, मध्य अवधि अवधि का चुनाव चुनाव तो मध्य अवधि का चुनाव का मतलब है कि समय से पहले चुनाव कराना मध्य अवधि का चुनाव है। यानी चुनाव के पूरी कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही किसी कारणवश चुनाव कराना मध्य अवधि का चुनाव कहलाता है। यह तब होता है जब
कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है, या किसी नेता या संसद की मृत्यु हो जाती है, या सरकार की बहुमत अविश्वसनीय मत में बदल जाता है, यानी उसका जो है विश्वास मत कम हो जाता है, तब जो है इसमें मध्य अवधि के चुनाव, मध्य अवधि का चुनाव का मतलब ध्यान से समझो कि चुनाव भारत में 5 साल पर कराई जाती है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का बोल रहे हैं, लोकसभा 5 साल पर, 5 साल पर। मुख्यमंत्री जी का चुनाव भी 5 साल पे, विधायक लोग का, यानी संसद का 5 साल, विधायक का 5 साल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिएगा कि सरकार चल रहा है, एक बैग सरकार से जो है लोग जो है अपना एथी वोट कम कर लेता है, कहता है कि हम समर्थन में नहीं है। अब जब समर्थन में नहीं रहिएगा तो सरकार गिर जाएगा। राज्य को तो चलाना है, देश को तो चलाना है, तो फिर अब से सरकार बनानी है। तो जब उस कंडीशन में जब नहीं बन पाता है तो चुनाव की घोषणा हो जाती है कि फिर अब से चुनाव होगा। और जब अब से चुनाव होगा तो इसी को कहते हैं मध्य अवधि का चुनाव। और मध्य अवधि का चुनाव मतलब मुख्य रूप से तीन एथी में होता, कंडीशन में। पहला, यदि सरकार गिर जाए, या सरकार में जो है विश्वास मत कम हो जाए, या तीसरा कंडीशन होता है किसी व्यक्ति की मतलब मृत्यु हो जाए, या मतलब हाँ बस बात सब बरोबर हुआ। लिखिएगा, चुनाव चुनाव से पहले, चुनाव से पहले ही चुनाव चुनाव कराना, कौन सी है? मध्य अवधि चुनाव है। यह यह तब होता है, तब होता है होता है जब जब सरकार सरकार बीच में ही, हाँ कार्यकाल पूर्ण से पहले ही लिख दीजिएगा, सरकार बीच में ही बीच में ही गिर जाए या नेताजी की मृत्यु हो, या तीसरा कंडीशन अविश्वास मत हो जाए, अविश्वास मत मत की स्थिति में बस। यानी आम तौर पे लिखिएगा, आम तौर पे 5 साल पर चुनाव होता है, चुनाव होता है। परंतु परंतु हाँ बस अब इस बात वाला लिख दीजिएगा। लिखिएगा, आमतौर पे भारत में 5 साल पे चुनाव होता है, परंतु चुनाव से पहले ही चुनाव कराना होता है कभी कभी, तो इसे मध्य अवधि का चुनाव कहते हैं। मध्य अवधि का चुनाव तब होता है जब सरकार गिर जाता है, बीच में ही गिर जाता है, या नेताजी की मृत्यु हो जाए, या अविश्वास मत की स्थिति हो जाए, उस समय होता है। मतलब अविश्वास मत जब हो जाएगा तब होता है। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलताएं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलताएं बोल दो। बस बस बस, देखिएगा, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ संघ की विफलता ये सीधे लिखिएगा। हाँ लिखिएगा ना, रूस और यूक्रेन 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 युद्ध युद्ध रुकने 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 में असफल। हाँ, ये अब एक वारो है, इजराइल और कौन लड़ रहा है? गाजा ना, दूसरा का नाम गजे है का? फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, हाँ फिलिस्तीन ना है शायद। तो लिखिएगा, हाँ इजराइल एवं फिलिस्तीन युद्ध में युद्ध असफलता। चलो यार, ये हाला क्या करते अपना में देखना।
और एक इराक और कुवैत, इराक है। खाड़ी विवाद रोकने में, खाड़ी विवाद में लिख लिख दीजिएगा, खाड़ी विवाद, खाड़ी विवाद, विवाद में असफलता। हो गया, चलो। खाड़ी विवाद, अब ध्यान से समझो कि जो है खाड़ी विवाद जो होता है, मतलब इराक और कुवैत के बीच जो है, उसको भी रोकने में जो है असफल रही, और रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी नहीं रोक पाया, इजराइल और फिलिस्तीन का भी युद्ध जारी है। तो यह कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता हुई? यह सफलता ना है, तो इसीलिए असफल हुआ। चलो देखो, युद्ध जो है ना, इस ससुरा देखो, जितना भी विश्व में युद्ध होता है उसमें इतना ही समझ लो कि 80% से अधिक हाथ संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है, अमेरिका का, समझ लो। अब सोच लो, यदि घर का गार्जियन टाइट है तो घर में कोई एक ठोप इधर उधर नहीं करेगा। तो ये पूरा देश का समझो कि मेन रूप से ससुरा उहे है, अमेरिका वाला संयुक्त राष्ट्र संघ। ऊ क्या करता है, अपने हथियार बेचने के चक्कर में कभी इसको इस पर कह देगा हमला करो हम है, या उधर जाके कहेगा कैसे हमला करता है, हम तुमको भेज रहे हैं टैंक, और उधर कहेगा हम तुमको सैनिक दे देंगे। ये दोनों अपने में लड़ जाएगा। अब जब दूगो देश अपने में लड़ेगा तो ध्यान से समझो, जब दूगो, देखो आरी पाची सब देश है, सब देश है। अब मान लो कि दूगो हई हई लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो हई कहेगा बाप रे बा, ये हो सकता है हमारे पर भी हमला करे, रुको, अरे अमेरिका तुम हमको हथियार भेजो, तो ये पैसा करेगा। और ससुरा आमदनी उसको अमेरिका का हथियार बेचने में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हथियार। अब इतने समझो ना, उसके पास इतना रुपया है ना कि शायद भारत के जितना रक्षा बजट है ना, उससे कई गुना उसके पास जो रुपया है, बहुत ज्यादा है। मतलब उसके पास जो है, शायद हम लोग के जीडीपी की कितना धन कहा जाता है, उससे भी अधिक रुपया है। इतना समझो, पैसा के मामला में हम लोग उससे बहुत 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 कम है, बहुत कम है। नेपाल से थोड़े करे भैया, अमेरिका से कह रहे हैं। अमेरिका दादा इसीलिए है कि उस ससुरा जो है ना पैसा वाला है। अब पैसा वाला पूंजीवादी है, तो उस सभी पे मतलब जो है दबदबा बना के रखता है। कैसे कीजिएगा, आप जो हथियार का प्रयोग करने जा रहे हैं, वो हथियार को पहले ही आप परीक्षण करने जा रहे हैं, उससे तगड़ा हथियार बना के वो रख दिया है। आप जिस चीज के लिए आप बनाने जाते हैं, तब कहां से मटेरियल उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, उस पर 90% से भी अधिक पकड़ होता है। अभी आप अमेरिका को मारने के लिए सोचिएगा, तब तक वो हमला कर देगा आप पे। अब सोचो तुम उसके, हाँ उसका सैटेलाइट उटेलाइट जो है बड़ी सिस्टम तगड़ा है। अब सोचो कि कहा जाता है उसका सैटेलाइट इतना टंच है कि तुम अभी इस कमरा पे, इस जगह पे जो है, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो चाहे देखना तो बढ़िया से देख सकता है, बहुत सुंदर तरीका से देख सकता है। लेकिन हम लोग उसी के सैटेलाइट से गूगल से देख के बताते हैं। तो सोचो, तुम जाएगा देखने तो वो गूगले से देखेगा, और ससुरा अपना अलग एगो अलग रखता है। गूगल तो अलग है, वो अपना अलग रखता है सब। और उसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के पावरफुल में होता है, शायद 4 साल का वहाँ का कार्यकाल है, और बहुत तगड़ा सिस्टम है। वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद बहुत अधिक है, हमारे यहाँ का नहीं है। जापान में भी राष्ट्रवाद अधिक है। यहाँ भारत में कहने के लिए बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी लोग हैं। तिरंगा फहराना, मिठाई बांटना, जलेबी बंटवाना, ये आम बात है ना। तो ये दिक्कत वाला चीज है, जबकि समझना चाहिए इसको कौन सी हो रहा है। देखो जापान की एगो घटना था, हालांकि हम देख रहे थे शॉर्ट वीडियो कहीं, उसमें एक आदमी बता रहा था, न्यूज में शायद बता रहा था कि अब सोच के देखो वो कितना तगड़ा है। हम बता रहे हैं कि कोई दो, जैसे ऑफिस है, तो ऑफिस में समय मान लो कि वहां पे 4 बजे तक था, 4 बजे तक खटना था। कोई दो, एगो महिला थी और एक पुरुष था। ऑफिस का समय 4 बजने ही वाला था, जब तक कुछ मिनट, लगभग 5 से 10 मिनट पहले ही ये लोग आपस में बातचीत करके जो है ऑफिस में ताला मार दिया। कौन सी कर दिया? 10 मिनट 5 मिनट पहले ही ऑफिस में से ताला मार के ये लोग निकल के चला गया। भियान भैला जब यह जानकारी जो वहां के कुछ संगठनों को, चाहे कुछ मतलब जो है सरकार को जब मिली, तो दोनों आदमी को बुला करके, और एक जो मीडिया होता है, मतलब देश का स्पेशल जो होता है, उस पर आके उन लोगों ने माफी मांगा। और माफी मांगते वक्त कहा था लोग कि हमसे गलती हो गई, हम आप ही के पैसा से मंथली लेते हैं, सैलरी पाते हैं, लेकिन भूल बस अनजाने में हम लोग 10 मिनट पहले चले गए हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, आज के बाद से यह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ देखो, डॉक्टर साहब के यहाँ चले जाओ, सरकारी डॉक्टर हैं, साल 5 दिन पहले ही निकल गए हैं वृंदावन।
कहीं चले गए हैं, कोई हज करने चला गया है, कोई वृंदावन चलने चला गया है, कोई कहीं चला गया है, मतलब सब कोई कहीं ना कहीं। स्कूल में जाइए, हेडमास्टर लोग को खोजिए, फरारे है। मास्टर लोग को खोजिए, हफ्ता में 2 दिन खत्मे है। सब चल रहा है, सब मेंटेन हो रहा है। सरकार कहते हैं हमने पूरी पकड़ बना लिया, हम टाइम से हाजिरी बनाए। का टाइम से हाजिरी बनवाएगा तू हाजिरी का? अब तो बढ़िया सिस्टम है, जाओ हाजिरी बना लो, मोबाइल वहीं पे किसी को दे देना, चले जाओ घरे, फिर 4 बजे बना, दिन भर में 2 बार हाजिरी बनवाता है। मोबाइल वहां पे जाओ, एगो दे दो, हाजिरी बना लो, घरे चल आओ, फिर 4 बजने वाला है, तब तक फिर जाओ, फिर हाजिरी बना लो, मोबाइल लेके चले जाओ। कहने का अर्थ है कि आप टेक्नोलॉजी से चाहते हैं देश को ईमानदार बना लेना, तो आपकी बेवकूफी है। आप चाहते हैं कि हम मशीनीकरण करके लोगों में जो है राष्ट्र के प्रति एकता भावना सजगता और लोगों को जो है कल्याणकारी विचार में जोड़ दे, तो यह संभव कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। काहे कि जब तक उसके आप माइंड में राष्ट्रभक्ति की पाठ को घोल कर नहीं रख देंगे, तब तक वह नहीं समझेगा। उसके अर्थ को समझो ना, उसको बताओ कि इससे क्या नुकसान है, क्या दिक्कत, तो ये नहीं बताती है सरकार। कहने का अर्थ है कि देखो तुम कितना भी कुछ कर लो, हमारा मन नहीं है करने का, हमारा मन नहीं है करने का, तो तुम कितना हूं व्यवस्था लगा देगा, कितना हूं टाइट कर देगा, तो हम अच्छा से काम नहीं करेंगे, अब वो थोड़े देखने आएगा ना। तो इन लोगों में एथी जगाने की, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, न कि टेक्नोलॉजी की। उसे समझाने की जरूरत है, उसके कमियों को दूर करने की जरूरत है, और जो भी आपसी जो को भी दिक्कत हो रहा है उसको समझाने की जरूरत। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, वह सोचती है कि हम इसको कस्टडी कर लें। तो ये समझो कि आप किसी को जबरन पकड़कर उसके शरीर पर विजय पा सकते हैं, किसी भी युद्ध द्वारा उसके शरीर पर विजय पा सकते हैं। उसके में आत्मा और दिल और मन पे विजय पाने के लिए उसको जो है पूरी तरह से अंदर में प्रवेश करना होगा, उसके आंतरिक विचार पे हमला करना होगा, उसको पूरी तरह से समझाना होगा, तभी जाके जो है अच्छा बन पाएगा। ना समझे? ये सरकार की कमी है, गलती है। चलो, कै नंबर हुआ अब? 19 नंबर। इस ससुरा भी 19 नंबर में हम लोग है ना। चलो, संक्षेप में प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो देखिएगा, प्रदूषण के प्रकार में बहुत सारा है। प्रदूषण प्रदूषण प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। सबसे पहला लिखिएगा जल प्रदूषण, जल प्र प्र प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, याऊ प्रदूषण, याऊ प्रदूषण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रदूषण, और नेटवर्क प्रदूषण, नेटवर्क नेटवर्क ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हैं, प्रकाश प्रदूषण भी है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण, चलो हम लिख दे रहे हैं। चलो, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण भी कह सकते हैं। आजकल नया नया धीरे धीरे खोज हो रहा है, उस पर भी लोग खोज कर रहा है कि प्रकाश से भी प्रदूषण होता है, बेसी लाइट जलाने से। चलो, अब बहुत सारा चीज हो जाएगा। चलो, ये समझ आया? बिहार में देखो ना, बिहार में ये तो प्रदूषण है है। बिहार में एगो नया प्रदूषण, ढोड़ी प्रदूषण, चोली प्रदूषण, ये सब ही अलगे निकल गया है ना। भोजपुरी गाने को देखिए, सावा मतलब पूरा गाना, और मतलब पूरा एल्बम ही उसी पर रिलीज हो रहा है ना। रिलीज हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि लोग उसको सुन रहा है, अपना रहा है ना। ये सब बहुत गलत बात है ना। चलो, देखो सबसे उसमें मेन दिक्कत होता है। अरे हाला ना करो, 20 नंबर देखो। देखो, दिक्कत इस बात से है कि देखो, कहने का अर्थ है कि इस पर बहुत ज्यादा एथी भी हुआ था कि कोई कहता है भोजपुरी गाना गलत है, कोई कहता है गाना नहीं चाहिए, कोई कहता है सुनना नहीं चाहिए। देखो, मेन प्रॉब्लम ये है कि समाज जो है ना उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उन लोगों को अपने आप को आदर्श समझ रहा है कि हम लोग का आदर्श है। ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। जिससे मनी महाराज को देख लीजिए, तो मनी महाराज जो है वो हमेशा से जो है किस तरह का लैंग्वेज प्रयोग करता है, यह सभी को मालूम है।
लेकिन आज देखिए, आज सुपर स्टार हो गया है। आज आज इतना स्टार हो गया है ना, मत पूछो, सभी लोग उसे हाथ मिलाना चाहता है। तो ये गलत बात है, ऐसा समाज को नहीं करना चाहिए। सोच समझ के काम करो। ऐसा बात नहीं कि मनी महाराज जी खराब है, वो तो अच्छा कर रहा है, वो तो बेचारा अपने बिजनेस व्यापार को कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बहकावे में, चाहे मतलब इसी तरह टाइम पास कर रहा है, उस व्यक्ति की गलती है, उसकी गलती नहीं है। हम भी बिजनेस किए, हम भी अपना चाहते हैं, वो भी अपना चाहता है। आप सोच समझ के काम कीजिए। हम लोग किसी के भीड़ में, चाहे वह राजनेता हो या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, और चाहे कोई भी क्रिकेट होला हो, चाहे कोई भी हो, यदि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो यह गलती आपकी होगी, यह उसकी गलती नहीं है। चाहे वह गाना निर्माता हो, फिल्म निर्माता हो, या खेल कूद वाला हो, या कोई भी चीज हो, राजनेता हो, तुम समझो। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को होशियार बनाइए ना, उसकी गलती थोड़े है। चलो, अब देखिए अधिकार किसे कहते हैं। हाँ, तो पढ़ाई के पीछे, हाँ, ई भी से ये भी कह सकता है कि सर हम पढ़ाई के पीछे भागते थे, ये हमारी गलती है। हाँ, ये हो सकता है, ऐसा बात नहीं, हो सकता है, गलती हो सकता है। यदि आप पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, तो यह भी आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप के अंदर एक बार झांक के देखिए, आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, उसी फील्ड में आप अपने आप को ले जाइए। अच्छा, टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा ना। चलो। चलो। अधिकार किसे कहते हैं, तो अधिकार जो है सामाजिक के समाज सामाजिक के समाज एवं कानून 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 कानूनी रूप से दिए समाज कानून समाज नैतिक नैतिक एवं कानूनी सामाजिक नैतिक एवं कानूनी रूप से सामाजिक के नैतिक नैतिक एवं कानूनी रूप से दिए जाने वाला वाला अधिकार हक 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 अधिकार कहलाता है। यह जो है, यह, अरे समझो ना, अधिकार जो है, अधिकार जो है, ध्यान समझो कि सामाजिक नैतिक एवं कानूनी रूप से दिए जाने वाला हक जो है अधिकार कहलाता है। और अधिकार का मतलब होता है किसी काम को करने या न करने की अनुमति देना। मतलब किसी किसी कार्य को करने करने या न करने करने की करने करने की हक हक जो है, मतलब ये अधिकार कहलाता है। इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा कि अधिकार वह है जो सामाजिक नैतिक एवं कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को हक दिया जाता है। हक मतलब अधिकार ही होता है। और यह यह व्यक्ति को जो है कोई भी काम को करने की मतलब छूट देता है, ये छूट देता है, हक के जगह पर छूट भी लिख सकता है। चलो रहने दो।